हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि एक फलक केंद्रीय गणनीय तत्व परमाणु द्रव्यमान बराबर 60 में इकाई सेल के किनारे की लंबाई 400 पिकोमीटर है, इसका घनत्व क्या होगा। विकल्प ए है 0.623 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। विकल्प बी है 6.23 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। विकल्प सी है 62.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। विकल्प डी है 0.0623 kg पर मीटर क्यूब। तो हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, जो संरचना है वो कैसी है, फलक केंद्रीय गणनीय, उसका परमाणु द्रव्यमान दिया गया है, इकाई सेल की लंबाई दे रखी है, पूछा क्या गया है घनत्व, और विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण। इसमें क्या आ जाएगी, एकक कोष्ठिका। तो उसमें क्या होता है, हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। तो जो फलक केंद्रीय होती है उसको क्या बोलते हैं, एफसीसी। तो एकक कोष्ठिका, इसमें क्या आती है, फलक केंद्रित गणनीय एफसीसी। तो हमें पता होना चाहिए कि एफसीसी होती क्या है, उसके प्रभावी परमाणु संख्या कितनी होती है, और उसका घनत्व किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें क्या पूछा गया, घनत्व। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसी भी एक कोष्ठिका का घनत्व किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, घनत्व। घनत्व इसको हम क्या लिख देते हैं, डी। तो ये किसके बराबर होगा, इकाई सेल में उपस्थित अवयवी कणों का द्रव्यमान बटा इकाई सेल का आयतन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक इकाई सेल में उपस्थित अवयवी कणों का द्रव्यमान बटा इकाई सेल का आयतन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड गुणा एम बटा ए क्यूब गुणा एन ए। अवयव में उपस्थित जेड क्या है हमारे पास, प्रभावी परमाणु की संख्या, एम क्या है परमाणु दर, एन ने क्या अवगात्र संख्या, ए क्यूब क्या है इकाई सेल का आयतन, क्योंकि हमें पता है वो घन्य रूप में है। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। तो हम यहाँ पे, तो हमें पता होना चाहिए कि एफसीसी के लिए जो जेड का मान होता है वो कितना होता है, 4। तो 4 गुणा एम कितना दिया गया, 60 बटा इकाई सेल की लंबाई क्या है, 400 पिकोमीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, 400 गुणा 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। तो इसको मैं यहाँ रख दूंगी 400 गुणा 10 की घात माइनस 10 की घात 3, एन 6.023 गुणा 10 की घात 23। इसको हल करने पे हमारा जो डी का मान आएगा वो कितना आएगा, 6.23 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा घनत्व। अब देखते हैं हम विकल्प कौन सा सही है। तो देखिए विकल्प बी क्या दे रखा है, 6.23 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब हमारा जो बी विकल्प है वो सही होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।